Hi, good afternoon. Amrendra here from Seeds Classes again. तो आज मैं क्लास 8 एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगेन मैं डीएवी के बुक को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि डीएवी का भी एग्जाम चल रहा है और उनके स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर आप इसका थोड़ा सा रिवीजन करा दीजिए। तो मेरा पर्पस ये है कि मैं सारा जितना भी क्वेश्चन है एज पर द डीएवी इसके अप टू बीटी एंड एनरिचमेंट क्वेश्चन तक मैं सारा कराऊंगा 2-3 क्लासेस में। ध्यान से देखना, कहीं कहीं पर क्या है ना कि कुछ कंफ्यूजन रहता है कि सर बुक के आंसर में ये लिखा हुआ है, सर ऐसा बताए थे। तो मैं दोनों ही प्रोसेस बताऊंगा, दोनों ही सही रहता है। बात किया कर, अगर कभी भी ऐसा लगता है कि सर आपका मार्क्स क्यों काटे तो प्लीज डिस्कस विद योर टीचर्स, ठीक है। देखो अभी क्या है, ये एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स में हम लोगों ने क्या पढ़ना है कि अब ये चैप्टर हमारा क्लास 7th में भी था, ठीक है। तो हम लोगों ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा हुआ था, जैसे तुम्हारे बुक में उसी ऑर्डर पे हम लोग चलते हैं। तो मैं डीएवी का बुक अगेन फॉलो कर रहा हूं तो ध्यान दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स में, अगर आप बुक देखोगे तो जीरो एक्सपोनेंट्स के बारे में लिखा हुआ है कि किसी भी, मान लो ए है, ए टू द पावर जीरो इज 1। अब ये क्यों होता है इस पर भी मैंने एक पहले भी बताया हुआ, अभी फिर से बता दे रहा हूं कि एनीथिंग टू रेज टू द पावर जीरो इज 1 अगर कोई प्रूफ करने का है तो कैसे कर सकते हो। दिस नॉट रिक्वायर्ड बट फिर भी मैं बता दे रहा हूं। ये जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एकदम सिंपल सा 2 स्टेप का। जीरो को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 जीरो होता है, 2 माइनस 2 3 माइनस 3। अब ए टू द पावर 1 माइनस 1 कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर सॉरी ए टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 1 लिख सकते हैं। अगेन लॉ कहता है, हम लोग जब लॉ देखेंगे तो ये चीज आएगा कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n को हम लोग क्या लिखते हैं, a टू द पावर m माइनस n। तो वही चीज यहां पर मैंने लिखा ना, a टू द पावर 1 इज a डिवाइडेड बाई a टू द पावर 1 इज a, दोनों कट गया 1। सो एनीथिंग रेज टू द पावर इज 1, ठीक है। तो एनीवेज दिस इज नॉट कमिंग इन योर एग्जाम, दिस विल नॉट कम इन योर एग्जाम। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि जीरो एक्सपोनेंट, तो जीरो एक्सपोनेंट्स किसी का भी पावर अगर जीरो है तो हम लोग लिखते हैं 1। सेकंड है निगेटिव एक्सपोनेंट्स, अगर a टू द पावर माइनस n लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है a टू द पावर n, 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। एंड आफ्टर दिस वी कम टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो क्या क्या लॉ है वो देख लो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बेसिस पर हमारा सारा चैप्टर बेस्ड है। सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में तो हमारे पास 5 लॉ है। तो सबसे पहला जो लॉ है वो कहता है, मैं यहां पर लिखता चला जा रहा हूं। फर्स्ट लॉ सेज इफ बेस इज सेम पावर ऐड हो जाएगा अगर हमें प्रोडक्ट करना है। तो जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n मिलेगा तो मेरा आंसर आएगा a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर 3 प्लस 4 विच इज 2 टू द पावर 7, ठीक है। फर्स्ट लॉ। सेकेंड, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, अगर बेस सेम है डिवाइड करना है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा a टू द पावर m माइनस n। सेम क्वेश्चन इसी को देखो, अगर ये रहेगा यहां पर डिवाइड तो मैं क्या करूंगा 3 माइनस 4 और ये मेरा हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस 1। क्लियर है ना। तीसरा देखो, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, और जब हम लोग एक्सपोनेंशियल पावर वाला क्वेश्चन करेंगे तो देखोगे कि कहां डिफरेंस आता है ना। एनीथिंग a टू द पावर m टू द पावर n अगर है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू n, ठीक है ना। इसको मैं बॉक्स में बना रहा हूं क्योंकि मेरा जब ध्यान देना आगे जब हम लोग करेंगे तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लो। इसी के बेसिस पर जो प्रोसेस होता है ना, हमारा जो वर्किंग होता है कुछ कुछ क्वेश्चन में अलग हो जाता है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं और जैसे तुम्हारे बुक में दिया हुआ वो भी कर सकते हैं। नाउ फोर्थ देखो क्या है, फोर्थ पावर है, फोर्थ है हमारा a टू द पावर n डिवाइडेड बाई, बुक में कैसा लिखा हुआ है देखो वो देख लेते हैं। नाउ इट इज ab टू द पावर n, ऐसा है, मान लो 8b टू द पावर n लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। क्लियर है। और लास्ट है अगर a बाई b टू द पावर n है तो हम लोग इसको लिखेंगे a टू द पावर n डिवाइडेड बाई b टू द पावर n, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर हमारा सारा क्वेश्चन बनने वाला है। क्लियर है। चलो तो अब जैसे एक बेसिक सा चीज हम लोग देख लेते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं और मैं बेसिक सा एक चीज पहले बताता हूं एंड देन विल कम टू द एग्जांपल एंड देन क्वेश्चन, एवरीथिंग विल डिस्कस। तो अगर तुम लोग बुक में देखोगे जस्ट इसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बाद क्या लिखा हुआ है कि
4 का स्क्वायर, स्क्वायर और क्यूब हम लोग पढ़े हुए थे, तो मान लो 4 का स्क्वायर को क्या लिखते हैं 16, और स्क्वायर रूट में क्या पढ़े कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। क्लियर है? उसी तरह अगर मान लो मेरे को लिखना है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8, और क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, ये हो जाता है 2। अब यहां पर ध्यान दो, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 16 है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पावर 1/2। सो ये जो स्क्वायर रूट है ये पावर 1/2 हो जाता है, और अगर 1/3 है, ये क्यूब रूट है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/3 = 2। अब ये क्यों आता है वो भी हम लोग देखते हैं। यहीं पर कंफ्यूजन है बहुत सारे प्रोसेस में बेसिकली ना। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं टू द पावर 1/2। अब ये क्या है, a टू द पावर m टू द पावर n, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/2, 2 कैंसिल, तो 4 आंसर। यहां पर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 टू द पावर m टू द पावर n हम लोग क्या करते थे, m × n करते हैं, ठीक है। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आ जाता है। तो इसको ध्यान में रख करके अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। बुक में अगर देखोगे तो सेकंड ये सब दिया हुआ है, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स है। तो पहले हम लोग एग्जांपल्स करते हैं, और जैसे जैसे तुम्हारे बुक में वैसे ही हम लोग करते चले जाएंगे, ठीक है। देखो ना, पहला अगर एग्जांपल, एक बेसिक सा चीज देख लो, जैसे ये लिखा हुआ है तो हम लोग बात करते हैं इसका। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जैसे a टू द पावर m/n रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो a टू द पावर m × 1/n लिख सकते हैं, और ये जो 1/n है इसी को हम लोग लिखते हैं nth रूट ऑफ a टू द पावर m, ठीक है, nth रूट ऑफ a टू द पावर n। और यही यूज होने वाला है हमारा बहुत जगह, जो अभी हम लोग देखेंगे ना। इसमें इसको a टू द पावर m को हम लोग कहते हैं रेडिकेंड, ठीक है। इसको कहते हैं रेडिकल का साइन है ये, और ये टोटल रेडिकल ही है, क्योंकि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कुछ भी लिखा हो रहा है वो रेडिकल कहलाता है ना। इस साइन को रेडिकल का साइन कहते हैं, और ये जो n है इसको कहते हैं हम लोग इंडेक्स ऑफ रेडिकल, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। कौन है ये, n को कहते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट किसी के अंदर में रहेगा वो सारा पार्ट रेडिकल हो गया, इसको इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं। ये बेसिक्स है, ये हमें जानना चाहिए ना। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस देखो, जैसे एग्जांपल में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है और हम लोग वो करते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल 1 क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है। तो हमें दो क्वेश्चन अभी आने वाला है, या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है या फिर उसको रेडिकल के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। नाउ द फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या क्या है एग्जांपल 1 में, देखो फर्स्ट इसका लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो इसको क्या लिखेंगे, 7 टू द पावर, स्क्वायर रूट है तो 1/2 लिख देंगे, आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल सा है। सेकंड देखो इसका क्या है, सेकंड है क्यूब रूट ऑफ 21, क्यूब रूट ऑफ 21, तो इसको क्या लिखेंगे, 21 टू द पावर 1/3, यहां पर 3 है 1/3 हो जाएगा, आंसर हो गया। थर्ड है तुम्हारा फिफ्थ रूट ऑफ 265, क्या लिखेंगे, 265 टू द पावर 1/5, सिंपल। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 3 स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ 3 स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर है टू द पावर 1/3 है। अब हम लोग यही 2 और 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1/3, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2/3, आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, एट्थ रूट ऑफ, फोर्थ क्या दिया हुआ है देखो, एट्थ रूट ऑफ 5/6, 5/6, क्या लिखेंगे हम लोग, 5/6 टू द पावर 1/8, एट्थ रूट था 1/8 कर दिया, सिंपल है, कोई दिक्कत यहां तक। चलो ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेडिकल के फॉर्म में लिखना, तो हमें इस बार ऐसा दिया हुआ होगा और हमें रेडिकल के फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे करेंगे उसको, देखो ये सब बहुत सी बेसिक्स है, बट क्योंकि मैंने कहा है कि मैं सारा क्वेश्चन करा दूंगा
तो रिवीजन ऐसे ही कर लेना, एक बार ये देख भी लोगे तो पूरा बुक कवर अप हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूं, तो ध्यान देते चलना। ना सेकंड कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेडिकल्स। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो आने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेडिकल्स। तो अभी हमें एज रेडिकल्स करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, अब ध्यान देना यहां पर कैसे करते हैं। 5 टू द पावर 1/3 है, तो ये सिंपली 1/3 है, तो इसके लिए आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5 और यही इसका आंसर है। ठीक है, नाउ अब ध्यान देना क्या है, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, 17 टू द पावर 2/5, 17 टू द पावर 2/5। अब इसको देखो क्या लिखते हैं, पहले ना इसको ब्रेक कर लिया करो अगर दिक्कत होता है तो। इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 2 इंटू 1/5, 2/5 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/5। ना यहां से 1/5 जो निकालोगे तो ये हो जाएगा 5th रूट ऑफ 17 स्क्वायर। अब बुक में यहां तक छोड़ा हुआ है, यहीं पर हम लोग इसका आंसर छोड़ेंगे। 17 इंटू 17 करने की आवश्यकता नहीं है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो थर्ड है 12/19, 12/19 टू द पावर 3/5, सॉरी 3/5। अगेन इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार ब्रेक कर लिया करो, जो भी मुझे पावर में चाहिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 3 इंटू 1/5, और ये जो 1/5 है ये हो जाएगा 5th रूट ऑफ, बच गया क्या, 12/19 का क्यूब। ठीक है, सिंपल है। तो इसको ऐसे करते हैं, तो हमने फर्स्ट में किया एक्सपोनेंट फॉर्म में, सेकंड में किया रेडिकेंट के फॉर्म में ना। अब दो चीज पहले देखो कितना सिंपल सा लिखा हुआ है। अगर देखोगे नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट्स एंड नेगेटिव रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट्स। अब इसको कैसे करेंगे, मान लो रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और अगर मेरा, ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए, अगर मान लो कि मेरा लिखा हुआ है एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है जिसमें कि रैशनल नंबर जो है पॉजिटिव है एक्सपोनेंट्स, मतलब क्या है कि a टू द पावर, ये क्या अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो जैसे a टू द पावर m बाई, मैं एग्जांपल लेकर के बता दूंगा, a टू द पावर m बाई n है। इसको कैसे लिखना है देखो, और ऐसे ही तुम्हें स्कूल में बताया जाएगा, ऐसे ही तुम्हारे एग्जांपल में ऐसे ही करना ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर, क्या मैं लिख सकता हूं, अभी जो मैं लिख रहा था m इंटू 1/n, ठीक है। तो इसको फर्दर हम लोग क्या लिखेंगे, nth रूट ऑफ सॉरी a टू द पावर m। तो मेरा ये क्या है, इसके बराबर है। क्लियर है। अब जैसे अगर हम लोग एग्जांपल, अब इसको हम लोग और अगर ब्रेक करना चाहेंगे तो ये तो रेडिकल के फॉर्म में, हम लोग इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर m टू द पावर 1/n। ठीक है, तो ये एक ही चीज है, a टू द पावर m टू द पावर n, या तो रूट में लिखना होगा तो nth पावर कर देंगे, नहीं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर निगेटिव पावर होगा तो मान लो यही क्वेश्चन रहेगा -m/n, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, क्योंकि निगेटिव है तो इसको मैं नीचे ले आता हूं m/n, और फिर इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूं, या तो मैं लिखूंगा nth रूट ऑफ a टू द पावर m, या मैं लिख लूंगा a टू द पावर m टू द पावर 1/n। हमें काम क्या आने वाला है, ये आने वाला है और ये आने वाला है। ठीक है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट्स और नेगेटिव रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट्स होगा, तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन कुछ करते हैं, तुम्हारे बुक में एग्जांपल नंबर 3 है, 4 है, ये सब देखो सॉल्व कैसे करना है। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि इसी क्वेश्चन में अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 3, इसी में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट्स आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, कुछ भी रहेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैं इसको दो तरह से बनाता हूं, कोई भी बना सकते हो। बात करो स्कूल में कभी तुम लोगों का क्रॉस हो जाता है तो कि सर सेम ही चीज है, मतलब कुछ भी गलत नहीं है इसमें। जैसे पहला एग्जांपल लिखा क्या हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन इज 125 टू द पावर 2/3। ठीक है, तो अभी तुम्हारे बुक में देखो कैसे दिया हुआ, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 125, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/3। क्लियर है ना। इसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 125 का स्क्वायर।
125 का स्क्वायर, इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 125 दो बार है। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5 इंटू 5 इंटू 5 इसके लिए, और इंटू इसके लिए लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि क्यूब रूट है इसके लिए एक 5 निकलेगा, 3 के लिए एक 5 निकलेगा, तो आंसर आ जाएगा 5 इंटू 5 विच इज 25। ठीक है, अब मैं इतना लंबा इसको कर रहा हूं, क्या मैं इसी क्वेश्चन को, मेरा जो प्रॉपर्टी ये होता है a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू n, क्या मैं इस प्रॉपर्टी से इसको यूज कर सकता हूं, तो आसानी से कर सकता हूं। मैं 125 को लिखूंगा 5 टू द पावर 3 टू द पावर 2/3, फर्दर मैं क्या लिखूंगा 5 टू द पावर, मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रॉपर्टी से, m a टू द पावर m इंटू n होता है मेरा 3 इंटू 2 टू द पावर 2/3, 3 कट गया, ये हो गया 5 स्क्वायर, ये हो गया 25। कोई गलती नहीं है, ये हमारा रूल है, प्रॉपर्टी है, हम लोग इसको बना सकते हैं, बट तुम्हारे बुक में ये है। हाँ, एक बार स्कूल में डिस्कस कर लेना कि क्या सर मैं ऐसे ही बनाऊंगा, अगर वो बोले कि ऐसे बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें मार्क्स भी लाना है तो ऐसे ही बनाना, बट बोथ आर करेक्ट और इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, और ये आसान होता है। अभी हम लोग देखो सारा क्वेश्चन में बोलोगे तो ऐसे करके दिखाऊंगा, और कितना आसान होगा देखना। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्योंकि दोनों ही प्रॉपर्टी, देखो ये भी प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है, तो मैं किसी से भी कर सकता हूं सिंप्लीफाई ना। सेकंड देखो क्या है, इसी का सेकंड एग्जांपल दिखा हुआ है 8 4/3, सिंप्लीफाई करना है 8 4/3। तुम्हारे बुक में कैसे है, 8 टू द पावर 4 इंटू 1/3 इसको लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं हम लोग क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट लिया 8 टू द पावर 4, अब ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, तो 4 बार 8 आ गया है ना। अभी यहां पर देखोगे तो 8 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहां पर 3 बार 8 है, मैं इसको फर्दर लिख देता हूं, देखो अब लिखना पड़ेगा। 8 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 8 के लिए फिर से लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 8 के लिए फिर से लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और इस 8 के लिए फिर से लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। नाउ सिंस क्यूब रूट है, 3 के लिए एक बाहर, 3 के लिए एक बाहर, 3 के लिए एक बाहर, और फिर फर्दर 3 के लिए एक बाहर, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 16। करेक्ट। अब इसी को हम लोग इधर कैसे कर सकते हैं, देखो 8 4/3 है, इसको मैं लिखूंगा 2 का क्यूब 4/3, मल्टीप्लाई कर दो 2 3 इंटू 4/3, 3 कैंसिल, 2 टू द पावर 4 इज 16 आंसर। क्लियर है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये है विद दिस प्रॉपर्टी और ये है विद दिस प्रॉपर्टी जो हम लोग शुरू में पढ़े लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में, a टू द पावर m इंटू n इज m इंटू n, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 कट जाएगा, 2 टू द पावर 4 इज 16। बट अगर मैं फिर से बोल रहा हूं कि स्कूल में कहा गया ऐसे करने के लिए, तो तुम लोग ऐसे करना, क्योंकि मार्क्स इसी से लाना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, जब निगेटिव पावर रहता है, अब यही क्वेश्चन अगर निगेटिव में रहेगा तो पहले मैं 1/, कर लूंगा और फिर सेम सिंप्लीफिकेशन करना है, ध्यान दो। ना निगेटिव पावर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एग्जांपल में, 4 टू द पावर -3/2, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 1/4 टू द पावर 3/2 लिख लेंगे। अब ये फर्दर क्या है, 1/, ये 1/2, 3 इंटू 1/2 है, लिख ही दे रहा हूं 3 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 है, तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 टू द पावर 3। ठीक है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 64 का स्क्वायर रूट 1/8 आ जाएगा, तो एक दो स्टेप और लिख देता हूं मैं, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 64 विच इज 1/8, सो दिस इज द आंसर। क्लियर है। अब फिर से बता रहा हूं, देखो इसको आसान तरीके से कैसे बनाएंगे, 4 टू द पावर -3/2 है, मैं 4 को लिख सकता हूं 2 टू द पावर 2 इंटू -3/2,
मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 कट जाएगा, 2 टू द पावर -3 इज 1/8 आंसर। एक स्टेप और लिख सकते हो 1/2 टू द पावर 3 एंड देन 1/8। सिंपल है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो तुम्हारे बुक में क्या है। तो तुम लोग, मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी मैं बताता रहता हूं कॉपी पेन लेकर के बैठो और साथ में एक बार प्रैक्टिस करते चलो, साथ में प्रैक्टिस करते चलो, बहुत अच्छे से समझोगे और ये काइंड ऑफ रिवीजन होता चला जाएगा अगर पढ़ते चले जाओगे तो, है ना। तो सब बनाते जाओ, यही चीज है तुम्हारे बुक में। सर तुम लोग एग्जाम्पल को नहीं बनाते हो, डायरेक्ट एक्सरसाइज में आ जाते हो। एग्जाम्पल बनाओ, एक्सरसाइज बनाओ, फिर बहुत आसान हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 टू द पावर, 27 टू द पावर -2/3 है, ये फर्स्ट है। तो हम लोग बुक में जैसे वैसे बता दे रहा हूं। इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1/27 टू द पावर 2/3। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव कर लिए। अब लिखेंगे 1 क्यूब रूट ऑफ 27 का स्क्वायर। 1/3 के लिए क्यूब रूट आ गया और 27 का स्क्वायर बच गया। इसको फर्दर क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ, अब देखो 27 इंटू 27 है, 27 इंटू 27 है, क्यूब रूट है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, मैं इस तरफ बना दे रहा हूं। सो 1 क्यूब रूट ऑफ 27 के लिए लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 27 के लिए लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। क्योंकि क्यूब रूट है तो हर 3 के लिए एक बाहर निकल जाएगा, आंसर हो गया 1/9। और इतना करते हैं, इतना लिखना है, ठीक है। एग्जाम में पूरा मार्क्स चाहिए तो ये पूरा स्टेप लिखना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब मुझे लग रहा है अब तुम लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए। सेमी क्वेश्चन को तुम वो a टू द पावर m टू द पावर n वाले फॉर्मूला से बनाओगे, थोड़ा सा सिंपल पड़ता है। जैसे ये मैं दोनों करके दिखाता हूं, देखो कितना आसान होगा ना। ये 343 टू द पावर, 343 टू द पावर -2/3। फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, 1/343 टू द पावर, पॉजिटिव हो गया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर लाए ना। ये क्यूब रूट है तो ये हो जाएगा मेरा क्यूब रूट ऑफ 343 का स्क्वायर, करेक्ट ना। 343 क्या होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू, 2 बार है तो फिर से लिख देंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसके लिए एक 7, इसके लिए एक 7, 7 इंटू 7, आंसर इज 1/49। ठीक है। अब इसको देखो उधर दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। मैं 343 को, क्वेश्चन क्या था, 343 टू द पावर -2/3। मैं 343 को लिखता हूं 7 का क्यूब -2/3, मल्टीप्लाई कर दो 7 3 इंटू -2/3, 3 3 कैंसिल, 7 का पावर -2 लिखेंगे, 1/7 का स्क्वायर 1/49। सो फॉर मी, अगर मुझसे पूछोगे तो ये ज्यादा आसान है, बट इन केस, मैं फिर से कहूंगा, इन केस स्कूल में कहा गया है ऐसे करने के लिए, क्योंकि यहां पर आकर के तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा जब बड़ा नंबर होगा तो, बट बड़े नंबर को मैं तुरंत ऊपर में सॉल्व कर लेता हूं तो मेरा काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो तुम कैसे भी बना सकते हो, बट एक बार स्कूल में कंफर्म कर लेना कि मार्क्स किस में मिलना है। एक्चुअली हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो मार्क्स में दिखना भी चाहिए, करेक्ट। ओके, इसका एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल देखो, फिर हम लोग वर्कशीट 1 एटलीस्ट आज के चैप्टर में कर लेंगे, आज के लेक्चर में, ठीक है ना। तो थर्ड क्या है लिखा हुआ वो देखते हैं। थर्ड है 512। अब देखो यहां पर काम आ जाता है, उस तरह आसान हो जाता है। 512 टू द पावर -2/9। अगर ये देखोगे ना, 2 का पावर 9 है, ये 2 का पावर 9 है, करेक्ट ना। अब इसको मैं क्या लिखता हूं, 1/512 टू द पावर 2/9, पॉजिटिव कर लिए। अब ये क्या हो जाएगा, 9th रूट हो जाएगा, 9th रूट ऑफ 512 टू द पावर 2। अब इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग को जानना होगा, या तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे, या फिर 2 का पावर, ये 9 है। तो अब इसको, क्योंकि मुझे पता है, तुम लोग भी जानना, ये क्या हो जाएगा, 9th रूट, ये 512 इंटू 512, इसको हम लोग फर्दर लिखेंगे 1/9th रूट ऑफ, ये है 2 टू द पावर 9, मतलब 2 9 टाइम्स इंटू 2 9 टाइम्स, यहां से एक 2 निकल जाएगा और यहां से एक 2 निकलेगा, आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसको देखो उधर सिंपल तरीके से कैसे बना लेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे
512 टू दी पावर -2/9। 90% क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है मैं बताता हूं, यहां जो डिनोमिनेटर पे रहता है ना वो इसका पावर आ ही जाता है 90% क्वेश्चन में। तो ये मेरा अभी तक देखो हर क्वेश्चन में मिला था, आगे भी मिलेगा ना। 512 को क्या लिखते हैं, 2 का पावर 9 टू दी पावर -2/9, 9 9 कैंसिल, 2 टू दी पावर -2, 1/2 स्क्वायर, 1/4। खुद ही देखो कौन सा ज्यादा आसान लग रहा है, ठीक है। बोथ आर सेम, बोथ वी आर डूइंग विद यूजिंग सम ऑफ द प्रॉपर्टी। ये कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं, a टू द पावर m इंटू n इज a टू द पावर m इंटू n, और यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं nth पावर ऑफ a टू द पावर m। दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। क्योंकि निगेटिव है तो 1 बाई करके करेंगे। आगे चलते हैं ना, अब आते हैं वर्कशीट 1 में। वर्कशीट 1 सिंपल सा है, 5 मिनट लगेगा 10 मिनट लगेगा, वो भी कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्कशीट 2 विथ एग्जांपल एंड देन बीटी करेंगे, ठीक है। देखो वर्कशीट 1 तो अब मैं क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो हम लोग ये सारा क्वेश्चन ही करेंगे, ताकि तुम लोग इसको देख करके एक बार बनाते भी चले जाओगे तो रिवीजन हो जाएगा अच्छे से ना। वर्कशीट 1 में सिर्फ 3 क्वेश्चन है, देखो क्या है ना। वर्कशीट 1 है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है, देखो कितना सिंपल है, 5th रूट ऑफ 35 है, हम लोग क्या लिखेंगे 35 टू द पावर 1/5, आंसर इतना सिंपल है। सेकंड देखो 11th रूट ऑफ 27 का स्क्वायर, हम लोग लिखेंगे 27 टू द पावर 2/11। 11 क्या हो जाएगा 1/11, तो 2 से साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/11 हो गया। थर्ड क्या लिखा हुआ है, 7th रूट ऑफ 11/3, तो आंसर हो जाएगा 11/3 टू द पावर 1/7। एकदम सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। फोर्थ 2/5 टू द पावर -3, और रूट दिया हुआ है 3, क्यूब रूट ऑफ, तो हम लोग करेंगे 2/5 टू द पावर -3/3, -3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 टू द पावर -1। देखो इसका आंसर हम लोग यहां पर ये छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर रहेगा कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में करना है तो हम लोग इसको लिख देंगे 5/2। अगर रहेगा कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में करना है तो मैं लिख दूंगा 5/2 टू द पावर 1। इन केस पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लिखा हुआ है तो, नहीं तो दिस एंड दिस बोथ आर द आंसर एंड बोथ आर करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्या है, 111 13th रूट ऑफ 111 का क्यूब, तो आंसर हो जाएगा 111 टू द पावर 3/13, ठीक है। 3 इंटू 1/13 कर दिए तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, तो ये 5 तक हो गया, 6 7 8 करते हैं। मैं सारा ही करा दे रहा हूं ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। नाउ 6th इज 7th रूट ऑफ 29 स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 29 2/7, क्योंकि ये 7 के लिए 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट इज 7th इज, इसमें भी कुछ लोगों को डाउट होता है कि बुक में ये आंसर लिखा हुआ है, तो ये चेक करो, क्यूब रूट ऑफ 2 टू द पावर -6 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 टू द पावर -6 इंटू 1/3 है। अब ये देखो 3 और 3 कट गया, 2 टू द पावर -2, सो ये आंसर है। बट क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 टू द पावर 2, क्यों नहीं लिख सकते, तो ये भी हो सकता है, बट अगर तुम्हारे बुक में अगर ये है तो यही लिखो। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 8 क्या है, 15/7th रूट है, 7th रूट है 15/341 टू द पावर -3, तो क्या हो जाएगा 15/341 टू द पावर -3, और 7 हो गया 1/7, सो दिस द आंसर, ठीक है।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो फिर से सिंप्लीफाई है। एक्सप्रेस ईच, ओके, सो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल में लिखना है हमें। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 रेडिकल के फॉर्म में लिखना है, मतलब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 8th रूट, 10th रूट, ये करना है। पहला क्वेश्चन है 21 1/8, तो आंसर हो जाएगा 8th रूट ऑफ 21। क्लियर है? सेकंड देखो 25, ध्यान से देखना, ये 25 3/4, तो मैं 1/4 के लिए 4th रूट लिख देता हूं। 1/4 के लिए 4th रूट, और बचा क्या, 25 का क्यूब। हो गया रेडिकल के फॉर्म में। नेक्स्ट 2/9 टू दी पावर 1/9, सिंपल सा है, तो ये हो जाएगा मेरा 9th रूट ऑफ 2/9, 9th रूट ऑफ 2/9। नेक्स्ट इज फोर्थ इज 100 टू दी पावर -5/6, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 6th रूट ऑफ 100 टू दी पावर -5। अगेन कहीं कहीं पर फिर से कंफ्यूज होना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 6th रूट ऑफ 1/100 टू दी पावर 5, तो ये भी लिख सकते हैं। सो दिस एंड दिस बोथ आर सेम। अगर मुझे निगेटिव नहीं चाहिए तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव। अगर मेंशन नहीं है कि तुम्हें पॉजिटिव पावर चाहिए या निगेटिव पावर चाहिए, कुछ भी कर सकते हो। अगर मेंशन है कि एक्सप्रेस इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, तब हम लोग ऐसे करेंगे। अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव जनरली नहीं रहता है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन रह सकता है, तो हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फिफ्थ है 8/9 टू दी पावर 3/4। फिर से इसको लिखेंगे 1/4 के लिए हो गया 4th रूट और 8/9 का क्यूब, आंसर। इतना सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2 क्वेश्चन और है, और फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर खत्म होगा ये वाला वर्कशीट। साथ में बनाते जाओ, और कहीं पर भी लगेगा कि मैंने रब कर दिया तो पॉज करके वापस से देख सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 क्या है, 6 है 17/231 और टू दी पावर है -5/6। अगेन 1/6 के लिए लिखेंगे 6th रूट, और यहां क्या हो जाएगा 17/231 टू दी पावर -5। फिर से वही निगेटिव है, अगर मुझे पॉजिटिव करना होगा तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, और ये मेरा हो जाएगा पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में। सो दिस इज ऑल्सो आंसर, दिस इज ऑल्सो आंसर, विच एवर इज मेंशन्ड। नाउ सेवेंथ है, लास्ट है इस क्वेश्चन का, 15/21 टू दी पावर 2/5। क्या लिखेंगे, 1/5 के लिए लिखेंगे 5th रूट ऑफ 15/21 टू दी पावर 2। सिंपल है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी आज के क्लास में कर लेते हैं, देन विल मूव अहेड इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्कशीट 1 में, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव एक्सपोनेंट। देखो इस बार मेंशन्ड है कि मुझे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना है। क्या है, x टू दी पावर -12, तो पॉजिटिव करने के लिए मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। सो ये है पहला। क्लियर, बड़ा सिंपल सा है। सेकंड देखो, x टू दी पावर -2/5, सिर्फ एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है, ठीक है, रेडिकल में नहीं लिखा है कि मैं 5th रूट ऑफ x स्क्वायर करूंगा, नहीं। इसको क्या लिखेंगे, 1/x टू दी पावर 2/5, ये भी हो गया। थर्ड, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स 7/, ये अच्छा क्वेश्चन है, 7/x टू दी पावर -5/6। x टू दी पावर है तो मैं इसको लिखूंगा 7 इंटू x, ऊपर आ जाएगा x टू दी पावर 5/6, आंसर। द लास्ट वन इज x टू दी पावर -3 टू दी पावर 4। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में करना है, तो x टू दी पावर है -12, तो मैं लिखूंगा 1/x टू दी पावर 12, एंड दिस इज द आंसर। करेक्ट है। तो ये है अप टिल वर्कशीट नंबर 1। तो मैं नेक्स्ट क्लास में लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स को लेकर के आऊंगा, और एग्जांपल के साथ साथ हम लोग वर्कशीट 2 करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन एक और क्लास हम लोग करेंगे जिसमें कि बीटी और एनरिचमेंट क्वेश्चन और हॉट्स हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 और क्लास
आधे आधे घंटे का रहेगा जिसमें हम लोग ये पूरा एक्सपोनेंट्स और रेडिकल्स खत्म कर लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि साथ में देखते जाना और बनाते जाना, तभी तुम लोग का अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। ठीक है, चलो तो मैं इसका सेकंड और थर्ड पार्ट लेकर के आता हूं 2 ही 3 दिन में। तो एक बार बना लेना इस सबको। चलो बाय बाय।